नमस्कार। मार्केट पे अपडेट। देखिए, ऐसा जो लग रहा था कि ये युद्ध जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये लगता है खिंचते जा रहा है। 1980 में भी ना ऐसे ही लगा था। ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, तो ऐसे ही लगा था कि ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो युद्ध 8 साल तक खिंच गया था। उस समय भी यूएस जो है वो इराक को सपोर्ट कर रहा था, और क्योंकि उनको मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था तो लगा था कि ये युद्ध बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और 2 साल बाद 1980 में युद्ध हुआ था चालू। 1982 में इराक ने आके ये भी बोला था चलो सुलह कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। ईरान ने नहीं किया। ईरान ने वो युद्ध को 8 साल तक खींचा। तो ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। लग रहा है कि कब खत्म होगा बोलना मुश्किल है। क्या है, ये युद्ध का ना अपने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तेल पे इम्पैक्ट है, अपना गैस पे इम्पैक्ट है। हालांकि कल 2-3 जहाज आए थे गैस के, लेकिन मार्केट उससे खुश नहीं होगा क्योंकि अपने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना। तो मार्केट देखना चाहेगा कि ये युद्ध कब खत्म होता है। अगर अपने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता ना तो शायद मार्केट थोड़ा आगे बढ़ जाता है रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह। लेकिन अपने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, उसी दिशा में रहेगा जब तक तेल का क्लैरिटी नहीं आता है। युद्ध का क्लैरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेल का क्लैरिटी। अगर तेल पे कुछ राहत आ गया या गैस पे कुछ राहत आ गया या कुछ ऑल्टरनेटिव रूट आ गया या कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर आ गए तो मार्केट खुश हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध का खटपट जब तक ख़त्म नहीं होता है तेल के अराउंड, मार्केट वहीं स्थिर रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा मेरे अंदाजत। यूएस ने उनके ईरान के खार्ग आइलैंड है वहाँ पे हमला किया है। खार्ग आइलैंड क्या है ना कि इनका लाइफलाइन है ईरान का। वहाँ से ही क्या है ना, वो 90% ऑफ द तेल वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे किसी बंदे का अगर समझ लीजिए 90% इनकम कमाई है, एक फ्लैट को रेंट पे चढ़ा के आता है और उसका किसी से लड़ाई हो जाता है ना, तो वो बोलता है कि भाई तुम सुलह कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा फ्लैट ही तोड़ देंगे। तो तुम्हारा जो कमाई है वो पूरा डायरेक्टली 90% इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये प्रेशर डालने का तरीका है। कल वीकेंड में उन्होंने अटैक किया। हालांकि उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं किया। आप समझ लीजिए साइड में उन्होंने अटैक किया था। वो बोलते हैं अगर तुम नहीं सुलह कर रहे हो, तुम ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर वो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर देंगे। ये 1980 में भी हुआ था। इराक ने ये खार्ग आइलैंड में हमला किया था, डिस्ट्रॉय किया था काफ़ी। फिर भी ये ईरान नहीं रुके थे। ये आप बोल सकते हो थोड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं। ये क्या है ना, अपने पे ले लेते हैं या ईगो पे ले लेते हैं। ये सरेंडर बहुत जल्दी नहीं करते हैं। यूएस अब बोल रहा है दूसरे देशों को कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर वहाँ से तेल निकालना है ना तो हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम जो है अपनी कुर्सी की पेटी खुद बांध लो, तुम देखो क्या कर सकते हो। तो एक तरीके से क्या है, यूएस अब हाथ धो रहा है। दूसरे देशों को बुला रहा है, 5 देशों को बुला रहा है, चाइना और 4 जापान और साउथ कोरिया, और 2 देशों को बोल रहा है यूके कि आप आओ और हमें मदद करो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू सॉल्व करने में। आप मिलिट्री भेजो वहाँ पे, ताकि उस मदद से हम क्या है ना इस एरिया से तेल निकाल सके। मुझे लगता नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ मिलिट्री भेजेंगे। चाइना तो क्या है, फ्रीली वहाँ से मूव कर रहा है जहाज़, तो चाइना तो एकदम ही नहीं भेजेगा। उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया ईरान की तरफ से, अगर आपका जहाज में जो तेल है उसका पेमेंट अगर आप युवान में करते हो, चाइनीज़ करेंसी में करते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से जहाज ले जा सकते हो। तो थोड़ा मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये सब कॉम्प्लिकेशन में हाल फिलहाल में न्यूज़ आया है कि चाइना भी है ना, वो ताइवान के बगल में मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा दिया है। तो अगर चाइना को भी लगेगा चलो लगे हाथ मैं भी हाथ धो लेता हूँ, माहौल गर्म है, अब यूएस ने अगर ईरान पे अटैक किया तो मैं भी ताइवान पे हाथ धो लेता हूँ, तो वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन वो मिलिट्री एक्टिविटी क्योंकि वो बॉर्डर पे बढ़ा दिया है तो वो भी एक परेशानी है। तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अपने मार्केट के लिए वो तेल इंपॉर्टेंट है। तो वो तेल देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहा है। अभी अगर आज सुबह का देखेंगे तो 100 के ऊपर है फिर तेल, तो मार्केट शायद इम्पैक्टेड ही रहेगा। बाकी जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वो भी इम्पैक्टेड है, लाल में है। तो देखते हैं, अभी गिफ्ट खुला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आज भी शायद मार्केट प्रेशर में रहेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप हर जगह आप ये सुनते होंगे। देखिए, अगर आप नीचे नहीं खरीदोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर नीचे खरीदते हो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आता है, मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है और एक लंबी अवधि के लिए एंटर करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप हर जगह सुन लिए होंगे, और ये भी आपने सुना होगा कि जनरली ये सब युद्ध खत्म होता है तो मार्केट एक तेज़ी से एक रफ्तार ले लेता है ऊपर की तरफ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस दोहरा रहा हूँ कि ये अच्छा मौका है। अगर आपके पास कैश है, मार्च का महीना है, बहुत जगह बोनस आता है, सैलरी हालांकि अभी तो 10 दिन 15 दिन देरी है। अगर आपके पास कैश है तो प्लीज़ यूज़ कीजिए। तीसरा आते हैं, ये रशिया का जो स्टांस है पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। पहले जो स्टांस था 6 महीना पहले कि भाई तुम रशिया से तेल मत लो, अब वो स्टांस चेंज हो गया है। रशिया पहले 25% डिस्काउंट पे तेल दे रहा था, अभी वो 5% प्रीमियम पे दे रहा है।
बाजार भाव से। इस उदाहरण से मैं बस एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना कि वर्ल्ड का जो डायनामिक्स है आज के दिन में बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। इसको मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आज के दिन ना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है। अगर आप 2 फरवरी को देखोगे तो अपना क्या है, वो यूएस के संग टैरिफ हुआ था, आपने सेलिब्रेट किया। अब आज के दिन वो टैरिफ का कोई बातचीत ही नहीं है। अपने को 6 महीना पहले जो इशू हुआ था कि भाई तुम रशियन तेल मत लो, आज हमें बोला जा रहा है कि आप ये माहौल में रशियन तेल ले सकते हो 1 महीना के लिए। तो क्या ना, डायनामिक्स बहुत जल्दी चेंज हो रही है। बिजनेस का भी डायनामिक्स ना बहुत जल्दी चेंज हो जा रही है। उदाहरण, डीमार्ट 10 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, एक डिस्कशन हो सकता है। आप बोलोगे हाँ, कोई बोलेगा ना, बट हाँ, डिस्कशन हो सकता है। तो बिजनेस मॉडल्स इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना, तो आप ये नहीं समझ सकते कि कोई बिजनेस है ना अजय अमर हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए पक्का। अगर आपके पास कोई भी कंपनी है ना, आप उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि इतनी तेजी से चीज़ें चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एआई। कहीं आपका बिजनेस मॉडल ना इम्पैक्ट हो जाए। जैसे कि डीमार्ट रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, हमने डीमार्ट कल के वीडियो में भी कवर किया था, क्योंकि मार्केट को एक डर है कि ये बिजनेस मॉडल शायद इम्पैक्टेड हो जाए या इनको पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़े, इनको भी क्या है ऑनलाइन मॉडल में आना पड़े। तो क्योंकि बिजनेस मॉडल चेंज होने का एक रिस्क होता है ना, तो मार्केट को वो पसंद नहीं आता। तो मार्केट क्या है, वैल्यूएशन थोड़ा टेपर करने लगता है अनटिल अनलेस क्लैरिटी आ जाए। बिजनेस वाइज वो 10-12% से ग्रो कर रहे हैं डीमार्ट, लेकिन बिजनेस पे एक थ्रेट है। तो क्या है ना कि आप जो भी कंपनी, जैसे हम कल कुछ लोगों से मिले, तो उसमें एक लास्ट मीटिंग काफ़ी खिंच गया था। उसमें एक जेंटलमैन थे, 61 ईयर्स ओल्ड थे, काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड थे, बहुत अच्छा लगा। एक 61 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, ही वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड। पूना में ही था, लोकल मीटिंग था हमारा, तो बहुत मज़ा आया मिलके उनसे। काफ़ी ज़्यादा उनका डीप अंडरस्टैंडिंग था कैपिटल मार्केट्स को लेके, और बोले काफ़ी मैं 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ मार्केट में, और पूरा उनको चारों तरफ से सब प्रोडक्ट्स, और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना एक बुक सा बना लिया है। गोल्ड प्राइस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये गोल्ड क्यों नहीं मूव कर रहा है, सिल्वर क्यों नहीं मूव कर रहा है यूएस में। तो देखिए क्या होता है ना, जब ये युद्ध होता है ना, तो जनरली देखा गया कि इमर्जिंग एशियन मार्केट से पैसा जो है ना वापस घर वापसी कर जाता है यूएस। क्या होता है कि जैसे कोविड के दौरान हुआ था ना, कि ये जितने भी लेबर थे वो वापस गांव जाना चाहते थे कि भाई चलो वापस घर चलते हैं, ये कब कोविड का झमेला खत्म होगा पता नहीं, मैं शहर से वापस घर जाना चाहता हूँ। सेम जब मार्केट में ऐसा टर्बुलेंस आता है ना, तो यूएस के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वापस घर जाना चाहते हैं। अगर वो वापस घर जाते हैं तो डॉलर बेचते हैं, और वापस यूएस जाते हैं तो डॉलर मजबूत हो जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ना आपके सोना जो है वो डॉलर में ट्रेड होता है, तो क्योंकि गोल्ड थोड़ा और महंगा हो जाता है ना, तो लोग, कंट्रीज, सेंट्रल बैंक शायद थोड़ा डेफर कर देते हैं। तो इसीलिए युद्ध को 2 हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, बट आप देखोगे गोल्ड जो है ना मूवमेंट नहीं किया, या शायद 1-2% नीचे ही है 2 हफ्तों में। तो आप ये पूरा जनरलाइज मत कीजिए कि अच्छा युद्ध चल रहा है तो गोल्ड और सिल्वर एक तरफा ऊपर ही जाएगी। हो सकता है यहाँ से थोड़ा और करेक्ट हो जाए अगर डॉलर काफ़ी मजबूती ले ले यहाँ से और, तो आप जनरलाइज मत कीजिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं केमिकल कंपनीज के अराउंड में। देखिए काफ़ी केमिकल कंपनीज में ना, बिकॉज ये तेल का भाव बढ़ गया ना, तो ये केमिकल के काफ़ी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोगों का काफ़ी केमिकल कंपनीज में वापस इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ये रिस्की अफेयर होता है, बिकॉज क्या है ना कि ये वन टाइम है युद्ध, हालांकि ये खींचे जा रहा है, लेकिन ये कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा। युद्ध खत्म होती क्या होगा कि अगर ऑयल प्राइस क्रैश हो जाते हैं तो शायद केमिकल के प्राइस भी क्रैश हो जाएंगे, तो वो आप अपने ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है कि इनका जो केमिकल है और तेल है वो बाहर से आता है, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। बिकॉज एक तो तेल से तेल जहाज़ों में लगता है तो उसका दाम बढ़ गया है। दूसरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकालना इटसेल्फ एक झमेलिया काम हो गया है। तो क्या है कि तेल का दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, इसलिए केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी आपका इंटरेस्ट आ रहा है। बट ये क्या ना, जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर इस टाइप के ट्रेड में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि जैसी मार्केट को थोड़ा सा भी अंदाजत होगा ना कि ये शायद ये इशू सॉल्व हो रहा है और ये वापस हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये शेयर करेक्ट हो जाता है और आप फंस जाते हो। तो आप देखिए डिटेल में कि, बट आप पढ़ के समझ के फिर एक कॉल लीजिए, जनरलाइज्ड कॉल मत लीजिए कि अच्छा तेल बढ़ रहा है तो केमिकल का दाम बढ़ेगा तो चलो ले लेते हैं, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट को ना जनरली ये जो शॉर्ट टर्म इनकम बम्प अप होता है ना, अचानक से 2-3 दिन में अगर आपका इनकम बम्प अप हो गया, वो मार्केट को जनरली पसंद नहीं आता। मार्केट को क्या है ना, लीनियर चाहिए, हर महीना आपका जो है सैलरी की तरह इनकम आना चाहिए। आप कोई मेला में पार्टिसिपेट किए, 3 दिन बहुत पैसा कमा लिए, अब आगे क्या करोगे, मार्केट बोलता है। तो अगर आपको लगता है कि ये केमिकल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए बढ़ने वाले हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सा उस पर एक डिफरेंट कॉल लीजिए।
क्वेश्चन आंसर का हम एक वीडियो रिलीज़ करेंगे। कल संडे था, हम एक्चुअल में कुछ लोग थे, हम मिलना चाहते थे ऑनलाइन सिटी में, काफ़ी मज़ा आया उनसे मिलके, तो हम कल सेकंड वीडियो नहीं रिलीज़ कर पाए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम एक और वीडियो रिलीज़ करेंगे आफ्टरनून में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।